आक्रमण में बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा आक्रमण कर दिया है। रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले यूक्रेन पर किए हैं। यूक्रेन के अनाज निर्यात से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है। मिसाइलों में अनाज निर्यात से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भयंकर नुकसान की खबर है। यानी यूक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, जिसे तबाही की इंतहा दिख रही है, बर्बादी का समंदर दिख रहा है। लेकिन रूस यूक्रेन जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा। आसमान से बरसती मिसाइलें और मौत बनकर मंडराते ड्रोन्स ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यूक्रेन का कोना कोना थर्रा रहा है, लाशों के ढेर लग रहे हैं, लोग चीख पुकार कर रहे हैं। और यह हालत सिर्फ यूक्रेन में नहीं है, रूस में भी आलम बहुत ज्यादा जुदा नहीं है। सवाल सबसे बड़ा है, आखिर कब थमेगा 4.5 साल से जारी इस लड़ाई का चैप्टर? रूस की मिसाइलों ने तांडव मचा रखा है। यूक्रेन की जमीन धमाकों से धधक रही है। आसमान में मौत बनकर मंडराते रूसी ड्रोन और नीचे डर के साए में सिमटी आम जिंदगी। जमीन पर गोला बारूद बरस रहा है और हर धमाके के साथ उजड़ रही हैं उम्मीदें। यूक्रेन के शहर कीव से खार्किव तक एक बार फिर से निशाने पर है। बिजली, घर, पानी की सप्लाई, अस्पताल यानी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें सब पर सीधे वार। रातें अब सिर्फ अंधेरी नहीं बल्कि डर से भरी हुई है। दिन उजाले के नहीं, धुएं और मलबे के रंग में डूबे हुए हैं। यूक्रेन आज भी खड़ा है, लेकिन हर दिन टूट रहा है। और सवाल यही कि क्या जंग सिर्फ बयानबाजी में खत्म होगी या जमीन पर भी कभी सुकून लौटेगा? क्योंकि फिलहाल यूक्रेन में जंग जारी है। रूस और यूक्रेन की जंग ने एक बार फिर से खौफनाक मोड़ ले लिया है। लंबी दूरी के ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और सीधा निशाना यूक्रेन का एनर्जी सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। इन 4 साल से ज्यादा के वक्त में राजधानी कीव, खार्किव, ओडेसा और कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। पावर प्लांट बंद हो गए, सब स्टेशन तबाह हो गए, ट्रांसफार्मर और टरबाइन राख में बदल गए। जब बाहर ठंड हो और घरों में ना बिजली हो ना हीटिंग, तो हालात कैसे होंगे? ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि आम नागरिकों को ठंड से तोड़ने की रणनीति है। रूस की बमबारी सिर्फ इमारतें नहीं तोड़ रही बल्कि यूक्रेन की रोजमर्रा की जिंदगी को ठप कर रही है। यूक्रेन के आकाश में धमाके गूंज रहे हैं। रूस की मिसाइलें प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। कीव, खार्किव और दोंबास में नागरिक क्षेत्र भी अब खतरे में। सड़कें वीरान। विशेषज्ञों का कहना है कि ये रणनीति यूक्रेन की आपूर्ति और सैनिकों की गतिशीलता को रोकने के लिए है।
लेकिन असर सिर्फ मोर्चे तक सीमित नहीं, बिजली, पानी और आम लोगों की जिंदगी पर भी भारी संकट है। यानी 4 साल से ज्यादा की ये जंग, नया दौर यूक्रेन के लिए एक नई चुनौती बन चुका है। लंबे वक्त की लड़ाई में अनगिनत धमाके, टूटते शहर, बिछड़ते परिवार, क्या यह जंग यूक्रेन के लिए काल बन चुकी है या अब भी उम्मीद बाकी है? फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर सैन्य हमला शुरू किया, तब दुनिया को लगा था कि यह युद्ध कुछ हफ्तों में सिमट जाएगा। लेकिन 4 साल बाद भी जब जंग थमी नहीं, बल्कि और जटिल हो चुकी है। हजारों सैनिकों की मौत, नागरिकों की भारी हताहत संख्या, लाखों लोग बेघर, यूक्रेन के कई औद्योगिक शहर मलबे में तब्दील, ऊर्जा ढांचा बार बार निशाने पर, कीव, खार्किव, ओडेसा, मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे में। युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं, बिजली घर, रेलवे नेटवर्क, संचार तंत्र तक फैल चुका है। पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में भीषण लड़ाई, ड्रोन युद्ध ने तस्वीर बदल दी है। आर्टिलरी, लंबी दूरी की मिसाइलें और खाइयों में जमे सैनिक जंग 21वीं सदी की तकनीक बन चुकी है। रूस का लक्ष्य कब्जाए गए इलाकों पर पकड़ मजबूत रखना, यूक्रेन का लक्ष्य खोई जमीन वापस लेना, लेकिन हर इंच जमीन की कीमत भारी है। ये जंग सिर्फ 2 देशों की नहीं रही, बल्कि पश्चिम देशों ने यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद दी। ऊर्जा संकट ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को झकझोरा। अनाज निर्यात रुकने से अफ्रीका और एशिया के कई देशों में असर पड़ा। नेटो की भूमिका और विस्तार पर बहस तेज हो गई। मॉस्को और पश्चिम के रिश्ते शीत युद्ध जैसे तनाव में बदल गए। 4 साल से ज्यादा की जंग ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित किया। बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त, रोजगार और उद्योग प्रभावित, लाखों लोग यूरोप के कई देशों में शरण लिए हुए हैं। बीच बीच में बातचीत की कोशिशें हुई, लेकिन भरोसे की कमी, युद्ध के लक्ष्य और जमीन पर बदलते हालात हर पहल को अधूरा छोड़ गए। जंग जितनी लंबी चलेगी, मानवीय और आर्थिक कीमत उतनी ही बढ़ेगी। कई बार सीज फायर की बातें हुई, कई बार लगा कि शांति की एक किरण दिखाई दे रही है, लेकिन हर बार कोई ना कोई जिद आड़े आ जाती है। बातचीत शुरू होती है, फिर रुक जाती है या फिर ठहर सी जाती है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों के अपने अपने एजेंडे हैं। दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। कोई इलाके की बात करता है, कोई सुरक्षा की गारंटी मांगता है, कोई इतिहास का हवाला देता है, तो कोई भविष्य की रणनीति का। और इसी टकराव के बीच जैसे ही मौका मिलता है, एक दूसरे को सबक सिखाने के नाम पर फिर से हमला कर दिया जाता है। बम बरसते हैं,
मिसाइलें दागी जाती हैं, ड्रोन के जरिए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है। नतीजा मौत का तांडव। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, ये सत्ता, प्रभाव और साजिशों का एक नया भयानक खेल बन चुका है। इस महायुद्ध में लाखों लोगों की जानें युद्ध की भेंट चढ़ चुकी है। इसके बावजूद हालात ऐसे नहीं दिखते कि खूनी खेल निकट भविष्य में खुद ब खुद थम जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।